सब्सक्राइब करें ज्ञानोप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो थंबनेल देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और नोएडा में, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो नोएडा में, उसका सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी अब तक में क्या हुआ? जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी था ये कि 2010 में जब टंडन कमेटी की सजेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डी रिकॉग्नाइज कर दिया था 44 यूनिवर्सिटीज़ को, उसमें जेपी नोएडा का भी नाम था। ये केस अभी भी चल रहा है। हालांकि 2017 में इसको वापस से डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के दर्जा मिल गया और यूजीसी से भी, यानी कि इसको नैक से भी अप्रूवल मिल गया। लेकिन 2018 में इसको एआईसीटीई से भी अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन वो वाला केस अभी भी चालू है। तो अब तक तो आप समझ ही होंगे कि आज मैं क्या बात कर रहा हूँ। जी, आज की इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूँ, पूरा कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा का। एक्चुअली इसके दो कैंपसेस हैं। जो इसका मेन कैंपस है वो नोएडा सेक्टर 62 में है और दूसरा उसी का एक्सटेंशन कैंपस है जो ग्रेटर नोएडा सेक्टर 128 में है। तो पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इसका बीटेक के कोर्स का। बाकी कोर्स का मैं यहाँ पे बात नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ बीटेक के कोर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। उसके बाद अपन इसको कंपैरिजन करके देखेंगे कि थापर और एमिटी और जेपी, इसमें से आपको कौन सा चूज करना चाहिए, तीनों में सबसे बेहतर कॉलेज कौन सा है। इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्रोडक्ट कैसा निकल के आता है, ये सब देखेंगे। तो पूरा वीडियो आप देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं कॉलेज के ओवरव्यू से। तो ये कॉलेज जो है इसको एक्रेडिटेशन मिला हुआ है नैक से। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसको एआईसीटीई से 2018 में अप्रूवल भी मिल चुका है। कोएड है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। प्राइवेट है, ये आप सभी को पता ही होगा। और अगर मैं बात करूँ ये स्टार्ट कब हुआ था, तो एक्चुअली जो ये स्टार्ट हुआ था वो 2001 में स्टार्ट हुआ था एज ए डिप्लोमा कॉलेज। तब ये डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर करते थे, लेकिन 2004 से इन्होंने इंजीनियरिंग में डिग्री भी देना स्टार्ट कर दिया। इसके कैंपस की अगर मैं बात करूँ साइज की, तो आपको इंटरनेट पैसे मतलब फेक आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, पर एक्चुअली जो इंस्टीट्यूट क्लेम करता है, फेक में आपको बताया जाएगा कि इसका 36 एकड़ का कैंपस है, 37 एकड़ का कैंपस है, कोई 32 का बताएगा। लेकिन एक्चुअली जो इसका कैंपस है, जो इंस्टीट्यूट खुद बताता है JIIT, इसका जो सेक्टर 62 में जो कैंपस है वो कैंपस इसका 15.5 एकड़ का है। और जो नोएडा में और जो ग्रेटर नोएडा सेक्टर 128 का इसका कैंपस है वो 8.2 एकड़ का कैंपस है। यानी कि वो जितने भी आपने मित्र देखे होंगे कि हाँ 36 एकड़ का कैंपस है या 34 एकड़ का कैंपस है, वो सबके सब समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ कोर्सेज का, तो ये 27 कोर्स ऑफर करते हैं 4 स्ट्रीम में। बहुत ही ज़्यादा कोर्सेज यहाँ पे आज के ऑफर कराया जाता है। और मैं एड्रेस की बात करूँ तो ये A10 सेक्टर 62 नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है। मैं मेन कैंपस के एड्रेस की बात कर रहा हूँ। जो दूसरा है वो सेक्टर 128 में आता है। और मैं आपको पहले बता चुका क्योंकि इसके दो कैंपस है। मेन कैंपस सेक्टर 62 में, उसका एक्सटेंशन कैंपस 128 में है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं कि नोटेबल अलुमनाई कौन कौन से रहे हैं, तो अभी तक तो मेरे को सिर्फ दो ही दिख रहे हैं। एक कृति सेनन जो बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल है, और दूसरा सिद्धार्थ बत्रा जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई तीसरा ऐसा नोटेबल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बीटेक, एमटेक, इंटीग्रेटेड एमटेक, MSc, BBA, MBA और PhD जैसे कोर्स कराए जाते हैं। लेकिन अपन इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले। आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो बीटेक के बारे में कर रहे हैं। तो बीटेक में यहाँ पे CSE, ECE, IT और बायोटेक्नोलॉजी जैसे स्पेशलाइजेशन ऑफर करे जाते हैं। अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे CSE में 540 सीट है, ECE में अगर मैं बात करूँ तो 480 सीट है, और IT और बायोटेक्नोलॉजी में 60 सीट्स हैं। तो ये तो रहा कि भैया कितने सीट्स यहाँ पे हैं। और अगर मैं एडमिशन की बात करूँ तो एक तो सबसे मेन एडमिशन होता है जो आप लोग सबने लगभग सुना होगा कि जेईई मेन के थ्रू जेपी नोएडा में एडमिशन होता है। लेकिन दूसरा है कि आपका 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन होता है। जेईई की एलिजिबिलिटी आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको अगर मैं बता दूँ कि जेईई की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, तो 60% आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए +2 में। अगर आपने कोई और कोर्स कर रखा है जो इक्विवेलेंट है +2 में तो भी ये चलेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। उसके अलावा एक या तो केमिस्ट्री हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, या कोई कंप्यूटर का कोर्स हो सकता है, या कोई टेक्निकल वोकेशनल कोर्स हो सकता है। लेकिन आपका फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है। यही वहाँ पे भी लागू होता है जब आप 12th के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन ले रहे होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब 12th का मार्क्स का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि जो कट ऑफ परसेंटेज होता है वो डिसाइड करा जाता है एडमिशन कमेटी का। यहीं से कॉलेज में मतलब जो मेरिट वाले स्टूडेंट हैं उनको छोड़ के बाकी स्टूडेंट्स आने के रास्ते खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक कमेटी तय करती है कि किसको एडमिशन मिलना चाहिए और किसको एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। मतलब सीधे सीधे बोलो तो डोनेशन वाला फंडा लग रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। वैसे डोनेशन पे यहाँ पे काफ़ी एडमिशन भी हो रहे हैं और उस एडमिशन की वजह से इसकी क्वालिटी गिरी, क्योंकि जेईई मेन पे जो आ रहा है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब आप
+2 के बेसिस पे एडमिशन दे रहे हैं। एडमिशन भी तब दे रहे हैं जब आपका खुद का एडमिशन कमेटी तय करता है कि किसको एडमिशन मिलना चाहिए, किसको नहीं, मेरिट लिस्ट वही डिसाइड करते हैं। तो फिर आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप कॉलेज का वेबसाइट जरूर विजिट करना अगर आप +2 बेसिस पे एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। अदरवाइज जेई का आपको पता ही है, मैंने अपने इस वीडियो में बता दिया कि जेई के थ्रू आपको किसी भी कॉलेज में कैसे एडमिशन मिलता है, तो आप वो देखो, आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ फी की, तो यहाँ पे बीटेक में तकरीबन 11 लाख रुपए का ट्यूशन फी लग रहा है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल अगर हॉस्टल वगैरह लगा करके, तो आपको 14 से लेकर के 15 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है। यहीं से एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि क्या 15 लाख रुपए लगा करके या 15 से 16 लाख रुपए लगा करके आपको जो सैलरी पैकेज यहाँ पे मिल रहा है, जिस तरीके का प्रोडक्ट बन के आप वहाँ से निकल रहे हैं, क्या ये वर्थ इट है? आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी कि क्या इसका आरओआई रेट जस्टिफाई करता है आपके करियर के लिए कि हाँ चलो बढ़िया या नहीं। अगर स्कॉलरशिप की बात करूँ तो स्कॉलरशिप भी यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे 2 स्कॉलरशिप ऑफर करे जाते हैं। मेरिट कम स्कॉलरशिप होता है, मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं, और दूसरा मेरिट स्कॉलरशिप। मैंने डिस्क्रिप्शन में स्कॉलरशिप के लिंक दे रखे हैं, तो आप जाओ विजिट देखो और आप चेक करो कि आपकी एलिजिबिलिटी मैच कर रही है उससे या नहीं कर रही है। फैसिलिटी की बात करो तो जबरदस्त है कॉलेज। फैसिलिटी में मतलब बहुत ही आगे है कॉलेज। यहाँ पे आपको बॉयज हॉस्टल मिलेगा, गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा, जिम मिलेगा, स्पोर्ट्स मिलेगा, कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम है, मेडिकल हॉस्पिटल फैसिलिटी अवेलेबल है, वाईफाई है, फुल्ली वाईफाई है, लाइब्रेरी है, शटल की सर्विसेज है, और भी कई तरीके की चीज़ें, स्विमिंग पूल, ये वो, बहुत ज़बरदस्त सर्विस है सर। मतलब फैसिलिटी में कोई कमी नहीं है इस कॉलेज में। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ आपको कोई चीज़ की कमी है। इस मामले में कॉलेज ज़बरदस्त है। आगे जब आप प्लेसमेंट के बारे में सुनेंगे तो आप डेफिनेटली चौंक जाओगे। और अब बात करते हैं हॉस्टल की। अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो यहाँ पे ट्विन शेयरिंग का हॉस्टल अवेलेबल है। ट्विन शेयरिंग जैसे कि आपको डबल ऑक्यूपेशन वाला यहाँ पे आपको हॉस्टल मिलता है। और अगर मैं बात करूँ तो जैसा कैंपस इसका फुल्ली एयर कंडीशन है, वैसे इसका हॉस्टल भी फुल्ली एयर कंडीशन है, तो आपको आराम बहुत मिलने वाला है हॉस्टल में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हॉस्टल की चार्जेस की, तो इंक्लूडिंग फूड और लॉन्ड्री चार्जेस यहाँ पे आपको तकरीबन 1,35,000 रुपये का लगेगा एनुअल। लेकिन मैं आपको फिर भी ये रिकमेंड करूँगा कि जिस भी ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं उस ईयर में पता करें कि पार्टिकुलर ईयर में पार्टिकुलर प्रोग्राम के लिए आपको क्या कुछ फ़ी लग रहा है। तो फ़ी हमेशा एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा बदलता रहता है। कोई कितना भी कॉन्फिडेंस के साथ आकर के ये बोले, अगर मैं आज ही ये करके बोलूँ कि नोटिफिकेशन देखिए है और कल ही नोटिफिकेशन आ गया कि हाँ फ़ी में चेंजेस आ जाएंगे, तो आप फ़ी के बारे में ऐसे फोकस मत कर लेना कि हाँ इतना ही फ़ी लगने वाला। आप पता कर लेना अथॉरिटी से कि इस बार ये सिचुएशन में क्या फ़ी लगने वाला है। अगर मैं बात करूँ कॉजन मनी का, तो आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि रिफंडेबल होता है जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तब। और अगर मैं बताऊँ तो हॉस्टल जो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट हैं। तो और अगर कुछ और मैं बताऊँ तो हॉस्टल में भी आपको वाईफाई की सर्विस मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी सर्विस है वाईफाई की, ये नाम का वाईफाई नहीं है। और मैं अगर बात करूँ तो फूड ज़बरदस्त है। फूड मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं किसी भी वीडियो में ये नहीं बताता कि हॉस्टल में फूड कैसा मिलता है, क्योंकि एक सब्जेक्टिव चीज़ होता है। आपको कुछ और पसंद है, मेरे को कुछ और पसंद है, किसी को कुछ और पसंद होता है, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके सब फूड की बड़ी तारीफ करते हैं कि भैया खाना बहुत अच्छा मिलता है। और अगर मैं और बात करूँ तो हॉस्टल में भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। आपको स्विमिंग पूल मिलता है, सेपरेट जिम मिलता है, कैंपस में भी अलग वाला और यहाँ पे भी अलग। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना हॉस्टल की, तो बेस्ट इन क्लास है। जैसा फैसिलिटी ज़बरदस्त है, वैसे भी हॉस्टल भी बेस्ट इन क्लास है। बेहतरीन हॉस्टल है, आप एनसीआर में ढूंढते रह जाओगे इस तरह की हॉस्टल फैसिलिटी। खास करके नोएडा के कॉलेजेस में तो आपको नहीं ही मिलने वाला, अनमैचेबल है नोएडा के दूसरे कॉलेज से अगर आप इसके हॉस्टल की और फैसिलिटी की अगर बात करें तो। और अगर मैं बात करूँ मतलब हॉस्टल की, तो सेक्टर 62 की अगर मैं बात करूँ अगर सीट्स की, तो जो गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, जिसको एक तो सरोजनी भवन है जिसमें सीट्स हैं 382, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद भवन बॉयज़ हॉस्टल, उसको हॉस्टल H3 भी बोलते हैं, इसमें सीट जो है 262 है। फिर है मौलाना आज़ाद भवन गर्ल्स हॉस्टल H4, इसमें सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो 266 सीट है। फिर JB पंत भवन गर्ल्स हॉस्टल H5, इसमें 266 सीट्स हैं। और उसके बाद आता है आर्यभट्ट भवन थर्ड बॉयज़ हॉस्टल H6 इसको बोलते हैं, इसमें जो सीट्स हैं 1371 यानी कि 1371 सीट हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं रैंकिंग की। रैंकिंग में भी ये कॉलेज काफ़ी अच्छा, एनआरएफ ने हालांकि इसको 115 दिया है 2020 में रैंक। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट रैंकिंग की, तो जो दी वीक 2020 का रैंक है। एक और बात की इस बार ना तो एनआरएफ का 2021 का जो रैंकिंग पब्लिश हुआ है, ना ही दूसरों का पब्लिश हुआ है। कोरोना के चक्कर में बड़ी खराब बीमारी है यार ये। तो आप ये मत देख लेना कि आपको कोई अभी आके बोल रहा है कि हाँ एनआरएफ की 2021 का ये रैंकिंग है, लेकिन वो आपको बता पीछे का ही रहेगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था रमेश पोखरियाल जो एजुकेशन मिनिस्टर है, एचआरडी मिनिस्टर, उनकी तरफ से कि अभी उनको भी नहीं पता कि कब तक ये आएगा। बोला गया था कि जून के लास्ट तक में आ जाएगा, तो देखते हैं, होप सो कि आ जाए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अभी वो जल्दी आने वाला है। तो अभी आप पिछले वाले पे रिलाई कर सकते हैं, आपको इसको ऑप्शन भी नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर दीवीक 2020 की रैंकिंग की बात करो तो 48 रैंकिंग है। आउटलुक की रैंकिंग की बात करो 2020 की तो 48 रैंकिंग है। इंडिया टुडे 2020 की रैंकिंग की बात करो तो 62 रैंकिंग है। कुल मिला के कॉलेज जो है काफ़ी अच्छा है। रैंकिंग से भी देखें तो, फैसिलिटी से देखें तो कॉलेज काफ़ी अच्छा है, पढ़ाई भी यहाँ पे अच्छी होती है। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे किसकी कौन सी गर्लफ्रेंड है, कौन सुट्टा पीता है, कौन कोई अपनी पर्सनल व्हीकल से आता है, कोई क्या करता है पर्सनल, अरे किसी के पर्सनल लाइफ से आपको क्या लेना देना है। मैंने ऐसे तमाम वीडियोज़ देखे जिसमें ऐसे सो कल में बताया जाता है
कि भैया ड्रग का एंगल ढूंढा जाता है, जैसा वो अपना अर्नब चिल्लाता है ना टीवी पे, अभी तो आ नहीं रहा, पहले जब चिल्लाता था रिया केस, सुशांत केस का ड्रग एंगल, वैसे मैंने एक रिव्यू देखा। भाई सॉरी अगर तू ये वीडियो देख रहा था, लेकिन यार तू यार क्या चिल्लाता रहता है कि वो ड्रग लेता, वो सुट्टा लेता, वीड लेता, क्या करेगा वीड एनर्जी का? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, सबके सब सिगरेट पीते हैं, मैं अकेला सिगरेट नहीं पीता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो नहीं पीने वाला बंदा होता है वो नहीं पीता है, जिसको पीना होता है ना उसको तो कितना भी रोक लो, पिएगा ही पिएगा। तो कॉलेज को इस बेसिस पे जज ना करे कि वहाँ पे लोग जो है वो सिगरेट पीते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, IMT नागपुर MBA का जो कॉलेज है, मेरा रिव्यू वीडियो भी था उस पर। उसमें ना सिगरेटबाजी सुट्टाबाजी मतलब ज़बरदस्त तरीके से चलता है, लेकिन मार्केटिंग में जो उसका प्लेसमेंट होता है ना, एकदम पार, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेसमेंट होता है। तो आप ये मत देखो कि कोई सिगरेट पी रहा था इसका मतलब कि वो ख़राब है, या कोई दारू पी ले रहा है तो इसका मतलब वो ख़राब है। वो पढ़ाई कितना अच्छा कर रहा है, ओवरऑल एक पर्सनैलिटी उसकी कैसी, आप इसके बेसिस पे जज करो। और किसी भी कॉलेज के रिव्यू में ना यार ये ड्रग सुट्टा गर्लफ्रेंड ये सब मत घुसाया कर, इससे ना बस कुछ नहीं मिलता, बस अटेंशन तो तुम्हें मिल जाता है स्टूडेंट्स का, लेकिन उसको रियलिटी नहीं पता चलती। रियलिटी ये बताया कि प्लेसमेंट कैसा है, इंटर्नशिप मिलता है या नहीं, कोई नहीं बताता। मेरे अलावा इंटर्नशिप कैसा जा रहा है, हॉस्टल में फैसिलिटी कैसी है ये बता, सीट्स कितने अवेलेबल है ये बता, प्लेसमेंट बता, अपना वर्डिक्ट दे कि तू कितना पॉइंट देगा अगर इस कॉलेज को इन पैरामीटर्स पे जज करेगा तो इस पे बताया कर यार, ये मत चिपका कर कि हाँ यार ड्रग्स है, ये है, गर्लफ्रेंड है, वीड है, दारू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो इनफ ज्ञान से अब बात कर लेते हैं इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप रेट ऑलमोस्ट 100% है, लेकिन 2001, अब एक और बात मैं आप लोग को बता दूं कि आप 2021 के प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के बेसिस पे किसी कॉलेज को जज ना करें। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से इंडस्ट्री इस तरीके से अब्रप्ट हुई है कि हर एक कॉलेज का प्लेसमेंट गिरा है। मैं अपने इस वीडियो में बताया हुआ था कि कैसे NIT भोपाल में सिर्फ 25% प्लेसमेंट हुआ था, बहुत बुरा दौर चल रहा है। तो इस टाइम आप ऐसे जज ना करें कि उसका प्लेसमेंट नीचे जा रहा है या उसका प्लेसमेंट पिछले साल से भी नीचे जा रहा है तो उसको कॉलेज डाउनग्रेड है, ना, इंडस्ट्री डाउनग्रेड है। अब ये हमेशा ध्यान रखो। हालांकि इस बार जो है 2021 में यहाँ भी 100% नहीं जाने के चांसेस लगते हैं, ऑल थैंक्स टू कोरोना एंड मोदी जी एंड बंगाल इलेक्शन। तो ये तो हो गया एक बात। कॉलेज जो है पूरी कोशिश रहती है कॉलेज की, कॉलेज में इसमें मैं कोई दोष नहीं देने वाला कि कॉलेज कंपनियां नहीं बुलाती, कॉलेज कंपनियां बुलाती है। और इसका जो इंटर्नशिप का कॉलेज बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है, तो इसमें आपको कोई राय नहीं दी है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको डेफिनेटली लगना है इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप के मामले में कॉलेज बहुत ही अच्छा कर रही है, इसमें नो डाउट है। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट की अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 95% यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट का रेट जाता है। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट का तो 2021 का अभी डेटा जो है ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुआ है। मैंने 2020 के प्लेसमेंट का आपको डेटा दे दूँ। हाईएस्ट सैलरी जो गया हुआ था 43.17 लाख अडोबे ने दिया था। सेकंड हाईएस्ट जो था 34 लाख बाय DSR ने दिया था। अब एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो हाईएस्ट होता है ना वो मतलब उसमें बहुत ही रेयर चांसेस होगा कि वो डोमेस्टिक होगा। जो हाईएस्ट होता है सब के सब इंटरनेशनल होता है। तो जब आप देखते हैं कि किसी के 40 लाख की हाईएस्ट जा रहा है और उसकी कोई इंटरनेशनल लोकेशन के लिए लग रहा है तो उसके लिए 40 लाख बहुत ही छोटा हो जाता है। आपका 15 लाख भी अगर डोमेस्टिक है तो बहुत बड़ा हो जाता है, आप ज़्यादा अच्छा सेविंग कर सकते हैं उसकी तुलना में। तो ये भी बात आप गौर करें, ऐसा ना देखें कि हाँ फलां का, और ये भी देखें कि कितने लोगों को मिल रहा है। 1-2 लोगों को मिल रहा है, 1-1000 इंटेक है पूरे कॉलेज में अलग अलग स्पेशलाइजेशन में, और 2 लोगों को मिल रहा है। आप परसेंटेज चेक करो, माइनस में चला जाएगा। अगर मैं बात करूं तो ओवर जो है 2020 में जो क्लेम करती है कॉलेज की 98% के आसपास जो है 2020 में इसका प्लेसमेंट हाईएस्ट पे सैलरी आपको मैं बता चुका कि 43.17 लाख गया हुआ था। इसके 4 ही ऑफर आए थे। अभी मैंने आपको सीट्स बताए थे कि कितने हैं इस कॉलेज में, और अभी देखो कि हाईएस्ट हो वो सिर्फ 4 स्टूडेंट्स को मिला है। अब सेकंड हाईएस्ट जो मैं आपको 34 लाख का बताया वो सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों को मिला है। अभी सीट्स देखना और फिर परसेंटेज तय करना। थर्ड हाईएस्ट जो था वो 28 लाख का था, अमेजन ने दिया था। 32 ऑफर्स आए, ये काफ़ी अच्छा है। अगर मैं 20 कंपनीज की बात करूं विद CTC बिटवीन 10 to 27.99 लाख, 62 ऑफर्स आए। अगेन ये गैप बहुत ही बड़ा है, 10 से लेकर के 27 लाख के बीच में, और भी इसको ब्रेक किया जा सकता था। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 ऐसे ब्रेक किया जा सकता था। तो ये जो 62 दिख रहा है वो आपको छोटा दिखता। तो ये बारीकियां आपको देखना है प्लेसमेंट के डेटा में। 69 कंपनीज विद CTC बिटवीन 6 to 9.99 लाख जो है वो 340 ऑफर्स आया है। तो अभी आप देखो कि मतलब एवरेज क्या निकल के आना चाहिए। 74 कंपनीज CTC बिटवीन INR 3.50 लाख टू 5.99 जो है वो 972 ऑफर्स हैं। यानी कि 6 लाख तक की जो सैलरी वाले ऑफर्स दिए गए वो 972 ऑफर्स दिए गए। तो अभी आप स्टार्ट हुए थे कहाँ से? 43.17 लाख से, और आप पहुँचे कहाँ तक हैं एज पर कॉलेज से कि भैया 3.50 लाख। और मैंने आपको नंबर्स भी बताए, आप नोट कर लेना और फिर आप परसेंटेज देखना कि कितने परसेंट लोगों को किस लेवल की जॉब मिल रही है। आप सीट जो मैंने आपको बताया उससे कंपैरिजन इसको करना। अगेन मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ आप पूरा यूट्यूब छान मारना इस लेवल का, मतलब 100 डिटेल्स आपको कोई नहीं देगा, पर तुम्हारे भाई का स्वैग ही अलग है।
चाहे कुछ हो चाहे अगर, हाँ यार एक बात और बता दूं, इस तरीके का जो मैं ब्लंटली जो रिव्यू देता हूँ ना, इसके वीडियोस आप डाउनलोड करके रख लिया करो, क्योंकि ये वीडियोस कभी भी जा सकते हैं भैया। कॉलेज वगैरह बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो मेल कर देते हैं, तो भैया हम तुम्हारा वीडियो डाउन करवा देंगे, अन्यथा तुम खुद ही अपना वीडियो हटा लो। तो ये बात पे ध्यान रखना। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि जेपी ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन हाँ फिर भी आप सेव करके जरूर इस वीडियो को रखें, ताकि इन फ्यूचर अगर जब कभी ये वीडियो को डाउन करवा दे तो भी आपके पास एक्चुअल फिगर क्या कुछ जा रहा है ये आपको रहेगा। पैकेजेस की अगर मैं बात करूँ तो लोएस्ट पैकेज 3 लाख का गया था, हाँ। और जो स्टार रिक्रूटर था जिसने सबसे ज़्यादा सैलरी वाला ऑफर किया वो अडोबे था। हालांकि जिन्होंने 6 लाख तक का ऑफर करा वो इस तरह की कंपनीज थी, उसका लिस्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अब बात कर रहे थे प्लेसमेंट एज पर स्टूडेंट सेज, तो एवरेज इज स्टिल 4 to 5 लाख। स्टूडेंट्स बताते कि भैया 4 से 5 लाख रुपए तक का आज पे भी यहाँ पे एवरेज है। अगेन फी जो आपको मैं बताया कि ओवरऑल अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो आपका फी तकरीबन 15 लाख या 15 लाख प्लस तो जाना ही जाना है, इससे कोई रोक नहीं सकता। और अगर मैं बात करूं कि भैया प्लेसमेंट में थोड़ी बहुत और चीज़ें मैं आपको बता दूं कि अगर आपका 6 CGPA 6 CGPA से अबव है तो ही आप जो है कम जो अच्छी कंपनियां उसके लिए बैठ सकते हैं। ये बेसिक बात है, आपको खुद को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो क्रैक करना ही पड़ेगा। जब तक आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप एक बात ध्यान रखो कि 6 से अबव है तो आप अच्छी कंपनी में बैठोगे। अगर आपका 8 से अबव जाता है तो आपको कोर जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये कंपनियों की रिक्वायरमेंट होती है। ये ऐसा नहीं कि कॉलेज मतलब किसी को भी किसी भी कंपनी में बिठा दे। कंपनी अपना पैरामीटर देती है कि भैया मेरे को इतने CGPA वाले बच्चे ही चाहिए, मिनिमम ये CGPA उसका होने चाहिए। तो अगर आप उस क्राइटेरिया को मैच नहीं करते तो आप पहले छट जाएंगे। तो कोर्स के दौरान आपको पूरा फोकस रहना चाहिए स्टडी पे, अच्छा CGPA आपको करना है, अच्छा नॉलेज गेन करना है। ये सब आपको ध्यान रखना है, ना कि भैया इस पे आपको नहीं जाना कि कौन सट्टा मार रहा है, कौन ये मार रहा है। ये सब एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको सिर्फ जो हाथ आता है वो प्लेसमेंट हाथ आता है और आपकी लर्निंग आपके साथ चलता है। इन दो चीज। और एक और मैं बात आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आप बोलते हैं कि आप ऑफ कैंपस जॉब ट्राई करो, ये करो वो करो। एक बार जब आपकी कॉलेज से जॉब नहीं लगती ना तो आप बिल्कुल वैसे होते हैं जैसा एक सामान्य ग्रेजुएट आदमी होता है। आप वहीं पे धक्के खाते हैं, अनलेस कि आपका कोई बहुत ही बड़ा अप्रोच है तो आप बच जाएंगे इससे। लेकिन अदरवाइज आप में और बाकी फ्रेशर्स में कोई फर्क नहीं रहेगा। कॉलेज एक प्लेटफॉर्म है जो आपको कंपनियां तक पहुंचाती है, एक खास तरीके की ट्रेनिंग, एक डेडिकेटेड खास तरीके की ट्रेनिंग के बाद। वो ट्रेनिंग क्या है? आपका 4 साल का कोर्स है, और वो जो कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती है लास्ट में वो आपको प्लेटफॉर्म दिया जाता है उस कोर्स के बेसिस पे। तो आप ही हमेशा ध्यान रखो कि आपको अच्छा CGPA लाना है, और आप हम 4 साल अगर आपका ये फोकस है ना कि मेरे को हाँ जॉब लेनी है, तो भैया आपको इस कॉलेज में बेहतरीन सैलरी वाली जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपका रूममेट सुट्टाबाज हो, दारूबाज हो, कुछ भी हो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो था कि भैया 2020 में प्लेसमेंट कैसा रहा जेपी नोएडा का। आप एक और बात और आपको बता दूं कि 2021 में प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं रहने वाला। इनफैक्ट हर एक कॉलेज का, फॉर इंस्टेंस IIT, NIT, IIIT या कोई भी जो टॉप 100 के कॉलेज हैं उसमें अगर मैं बात करूँ तो अगले कई सालों तक प्लेसमेंट अच्छा नहीं रहने वाला है। ऑल थैंक्स टू कोरोना, मोदी जी, इंडियन इलेक्शन। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना कि अभी कई सालों तक बहुत ही ज़्यादा मार्केट ख़राब है। तो अगर आपको अच्छी जॉब लग जा रही है तो अपने आप को फॉर्चुनेट समझना, भगवान को थैंक यू बोलना। और हाँ, लेकिन ये बात आपको देखना कि फलां कॉलेज का प्लेसमेंट इस बार नीचे गया तो कॉलेज खराब। 2020 में भी नीचे गया बहुत सारे कॉलेज का, लगभग कॉलेज का। उसके बाद 2021 में भी जा रहा है, फिर 2 में भी जाने के पूरे चांसेस हैं। तो आप ये देख करके मत सेलेक्ट कर लेना कि प्लेसमेंट कितना खराब जा रहा है। ओवरऑल देखना कि कॉलेज आपके लिए सूट करता है नहीं। आप ये वीडियो जरूर देखो, इसमें मैंने डिस्कस किया कौन कौन से पैरामीटर्स है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज या MBA कॉलेज में आसानी से पहुंच जाएंगे। आप अपने लिए जो अच्छा उसमें, ना कि कॉलेज का कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, रैंकिंग लिस्ट में कहाँ पे उसका नाम है। तो ये तो था। अगर आप मैं इसको कंपैरिजन करूँ कि आपको जेपी नोएडा या एमिटी नोएडा, दो बहुत ही पॉपुलर कॉलेजेस हैं। एडवर्टीजमेंट के दम पे एमिटी तो आप तक पहुंचा ही है, वो पूरा पूरा अंडा खालना वाला शो स्पॉन्सर कर देते भाई लोग। तो क्या है कि जेपी के साथ अगर आप नोएडा का कंपैरिजन करोगे तो कोई मैच नहीं है। जेपी है बहुत ज़्यादा आगे है नोएडा से इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल, इन टर्म्स ऑफ कंपनीज। तो ये बहुत ही आगे जा रही है। अगर मैं बात करूँ जेपी नोएडा का, जेपी नोएडा काफ़ी अच्छा है एमिटी से। एमिटी का क्राउड है ठीक ठाक है, लेकिन वहाँ पे दूसरे तरीके के स्टूडेंट्स हैं। वहाँ पे डोनेशन वाले स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके के स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ एडमिशन्स होते हैं वो जेई मेन के बेसिस होते हैं, तो क्वालिटी बहुत अच्छा होता है स्टूडेंट का। आपकी पीयर टू पीयर लर्निंग के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ये आपको एमिटी में देखने को नहीं मिलेगा। और अब बात करते हैं आपको कि थापर के साथ अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं तो एक तो ये हो जाता है कि ब्रांच टू ब्रांच बहुत ज़्यादा वेरी करता है कि पार्टिकुलर ब्रांच में अगर आप कंपैरिजन करते हैं। तो मैं आपको ओवरऑल अगर कंपैरिजन करके बताऊं तो थापर जो है वो जेपी नोएडा से काफ़ी आगे है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कंपनी, इन टर्म्स ऑफ जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ वो, इन टर्म्स ऑफ कंपनी, नंबर ऑफ हाईएस्ट जो प्लेसमेंट ऑफर कर जाते हैं वो, ये सब जो है थापर में काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप जेपी के तुलना में अगर आप थापर
की सोच रहे हैं तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, अगर आप कोर ब्रांचेज की सोच रहे हैं ना तो थापर बहुत ही ज़बरदस्त है। आज भी जेपी जो है कंप्यूटर साइंस यानी पे ज़्यादा फोकस है उसका, वहाँ पे अगर आप सीएससी में हैं तो काफ़ी अच्छी जॉब लग जाएगी। हाँ, हालांकि अगर आप ईसीई में हैं तो कोर जॉब लगने के चांसेस आपके हैं, लेकिन बहुत ही कम है। हाँ, एक बात आपको डेफिनेटली सोचना पड़ेगा कि जो नोएडा में है, एक तो अजय कुमार गर्ग आता है, दूसरे नंबर पे जो ईसीई में थोड़े बहुत कोर जॉब लगाता है, उससे पहले उसका अगला जो नंबर है वो ये है जेपी नोएडा का, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आज भी यहाँ पे सीएससी में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट जाता है। लेकिन ओवरऑल आप अगर देखें, एक ब्रॉडर पिक्चर पे देखें, लंबे लॉन्ग टाइम करियर के बेसिस पे देखें, स्टूडेंट्स की क्वालिटी के बेसिस पे देखें, जॉब्स की क्वालिटी के बेसिस पे देखें, जो कंपनियां आ रही है उसकी क्वालिटी के बेसिस पे देखें, उसकी ग्रोथ के बेसिस पे देखें, तो थापर बहुत ही ज़्यादा आगे है जेपी नोएडा से। तो आज का ज्ञान सेशन अब खत्म करने का टाइम हो गया। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है या आप कुछ और देखना चाहते हैं, किसी और कॉलेज का रिव्यू देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।